ये जगह जगह सतलोक आश्रम खोल दिए गए धार्मिक धंधे के लिए। कहां गुरु का आदेश है? गुरु ने क्या आदेश दिया? क्योंकि गुरु कभी दोगली बातें नहीं करेगा, और जो दोगली बातें करेगा फिर गुरु के प्रवचन के अनुसार फिर तो नकली व्यक्ति है, नकली, वो सतगुरु नहीं है फिर। तो हमारे गुरुदेव भगवान कभी भी दोगली बातें नहीं करते, ना कर सकते, हम सौपन में भी नहीं सोच सकते। तो आश्रमों के विषय में गुरुदेव भगवान ने क्या आदेश दे रखा है कि संत वही होता है केवल एक आश्रम बनाकर रहे, एक आश्रम, उसी में प्यार प्रेम से रहे, दुनिया वालों पर भी असर पड़े कि भगत हो तो ऐसे हो। और एक एक शहर में 25-25 आश्रम खोलकर जो बैठ जाए, गुरुदेव कहते हैं वो संत नहीं है, वो तो माया का भूखा है, माया का भूखा, मान बढ़ाई का भूखा। तो गुरुदेव भगवान अपने इस प्रवचन में क्या कह रहे हैं? क्या आज गुरुदेव अपने प्रवचन के विरुद्ध कार्य करेंगे? अपनी मिट्टी पलित करवाएंगे? दोगलेपन का धब्बा लगवाएंगे? तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान? कबीर साहब कहते हैं, राज्य तजना सहज है, सहज त्रिया का ने, मान बढ़ाई ईर्षा, दुर्लभ तजना ये। और ये नहीं तजी तो इतना मुक्त नहीं हो सकता करोड़ जन्म भी। प्रभु की प्रेरणा पाकर राज्य भी छोड़ सकता है, अपने प्रिय से प्रिय पत्नी को भी त्याग सकता है। फिर ये राग और द्वेष, मान बढ़ाई, ये नहीं छोड़ सकता। जब तक ये नहीं छूटेगी तब तक प्रभु नहीं मिल सकता। मान बढ़ाई से है दूर, आज के हैं सदा हजूर। हमने तो दास और कुत्ता बनकर रहना पड़ेगा प्रभु का। हमारी के प्रभुता, 2 दिन के मेहमान है, कल सरे शरीर छूट जाए अपना है? या बच्चों की तरह संत लड़ रहे हैं। अब सुनना आगे ध्यान से, हाथी जितने कान खोल के। गुरुदेव कह रहे हैं यहां बच्चों की तरह संत लड़ रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अब एक एक शहर में 25-25 आश्रम, एक ही शहर में, और 25-25 आश्रम। एक ही शहर में 25-25 आश्रम बने हुए हैं, एक ही पंथ के। तो बच्चों जैसी लड़ाई इनकी, तो ये संत काहे को? बच्चों जैसी लड़ाई बताई गुरुदेव ने इस प्रकार के ये कर्म करने वालों को। एक ही शहर में 25-25 आश्रम, राधा स्वामी के, धमधम सतगुरु के, आसाराम जी के, क्योंकि भाई वो बड़े बड़े पंथ हैं, बहुत ज्यादा, उनमें जनसंख्या करोड़ों में। और वही कार्य इन सतलोक आश्रम वालों ने शुरू कर दिए। हरियाणा में कितने आश्रम हैं इनके? हरियाणा में धनाना आश्रम, भिवाड़ी में आश्रम, जींद में आश्रम, रोहतक में आश्रम। ये क्या भाई? अरे जिस कार्य को करने के लिए गुरुदेव ने मना किया है वही कार्य इन लोगों ने शुरू कर दिए। जिन संतों के एक एक शहर में 25-25 आश्रम हैं, उनके भक्तों की संख्या भी तो करोड़ों में है, और सतगुरु रामपाल जी के भक्तों की संख्या भी लाखों में है। तो उनके 25 आश्रम और सतलोक आश्रम वालों के 4-4 आश्रम, 3-3 आश्रम एक ही स्टेट में, बात वही है बराबर। क्या आवश्यकता भाई? पंजाब में 2 आश्रम, खमाणों में, धूरी में, क्या मतलब है भाई? भक्तों को क्यों डिवाइड कर रहे हो? परमात्मा की आत्माओं को क्यों बांट रहे हो? अरे एक होने दो ना सबको। जब सतगुरु ने कह रखा कि संत वही है जो एक आश्रम बना के रहे, ये 25 दुकानें खोलने की क्या आवश्यकता थी भाई? कौन सा तुम ज्ञान के अनुसार चल रहे हो? एक आश्रम खोल लेते ना, हरियाणा में खोल लेते, मध्य प्रदेश में खोल लेते। मध्य प्रदेश में 2-2 आश्रम, इंदौर में और बैतूल में। अरे सतगुरु के वचन तुम्हारी समझ में नहीं आए क्या? जब सत्संग चलते थे आश्रम में तो तुम लोग कान में ईयरफोन लगा के रागनियां सुनते थे क्या? एक आश्रम खोल लेते भाई कहीं भी। लेकिन भाई और बहनों, ये काल प्रेरित हैं ये लोग। एक आश्रम में ये लोग रह नहीं सकते,
क्योंकि इनके ऊपर काल का प्रभाव है। ये लोग मर्यादाओं में नहीं है, कभी भी इन्होंने गुरु को परमात्मा नहीं माना, मानुष मानकर हैंडल किया। तो एक आश्रम में ये लोग रह नहीं सकते थे, क्योंकि बाप के गुण बेटे में आएंगे आएंगे, तो काल प्रेरित आत्माओं के अंदर काल के गुण आएंगे आएंगे। सतलोक में परमात्मा ने अक्सर पुरुष को और काल को अचिंत के लोक में रहने की आज्ञा दी, लेकिन काल नहीं रह पाया उनके साथ। अलग से राज्य प्राप्ति के लिए संघर्ष शुरू कर दिया, तब शुरू कर दिया। वो काम इन सतलोक आश्रम वालों ने शुरू कर दिया यहां पर काल प्रेरणा से। अरे एक आश्रम छोटा पड़ गया क्या? सतगुरु रामपाल जी ने एक ही आश्रम में बैठकर पूरी दुनिया को सत्संग सुनाया, पूरी दुनिया को 25 साल तक, सन 1994 से 2014 तक। 1999 में सतलोक आश्रम करोथा बन गया, एक ही आश्रम में। और जब तक एक आश्रम रहा उन्होंने कभी कोई दूसरा आश्रम नहीं खोला। पहले गुरुदेव ने छुडानी से शुरू किया, 100 गज का प्लाट था। जब छुडानी वाले नाराज हो गए तो गुरुदेव ने लड़ाई झगड़े से बचते हुए उस आश्रम को, उस कुटिया को छोड़ दिया जो किराए पर लिया हुआ था। वो 100-150 गज का प्लाट छोड़ दिया गुरुदेव ने। और उसके बाद गुरुदेव ने कोई आश्रम नहीं खोला, गांव गांव जाकर सत्संग करने लगे, पाठ करने लगे। 1999 में भक्तों ने आपस में सलाह मशवरा करके करोथा आश्रम की नींव डाली। और जब तक करोथा आश्रम रहा गुरुदेव ने कहीं कोई दूसरा आश्रम नहीं खोला। जब करोथा आश्रम छीन लिया बरवाला कांड, इसमें करोथा कांड के बाद, और 2009 में जब गुरुदेव भगवान आए तो बरवाला में 3 एकड़ या 1.5 एकड़ में सतलोक आश्रम बरवाला, दौलतपुर रोड, वहां गुरुदेव ने सत्संग करने शुरू किए। उसके बाद में चंडीगढ़ रोड बरवाला पर 16 एकड़ जमीन में गुरुदेव ने आश्रम बनाया। उसके बाद गुरुदेव 2010 से सतलोक आश्रम बरवाड़ा 16 एकड़ वाले में सत्संग करने लगे। फिर पीछे मुड़कर उन्होंने कभी भी छोटे वाले आश्रम में सत्संग नहीं किया, बरवाड़ा में त्याग दिया उसको। गाय वगैरह बांधी जाती थी उसमें, अनाज वगैरह उसमें पड़ा रहता था, क्योंकि सतगुरु का वचन है कि संत वही है जो एक आश्रम बना के रहे। क्या सतगुरु ने अपने रहते सहते कोई दूसरा आश्रम खोला? क्या सतगुरु ने अपने रहते सहते किसी दूसरे आश्रम में जाकर सत्संग किया? ये भाई आज गुरु जी का सत्संग इस करोथा आश्रम में है, अगली बार गुरु जी का आश्रम बरवाड़ा में है, उसके बाद गुरु जी का आश्रम फला फला में है। सुना आपने कभी? देखा आपने कभी? नहीं, क्योंकि संत कभी दोगली बातें नहीं करते। संत वही है जो एक आश्रम बना के रहे। तो गुरुदेव को अपने प्रवचन याद रहते हैं, ध्यान रहते हैं, यह परमात्मा वचन का पक्का है। केवल एक आश्रम में रहे गुरुदेव भगवान, और पूरे विश्व को गुरुदेव ने सतलोक आश्रम बरवाड़ा में बैठकर ज्ञान सुनाया, मात्र 16 एकड़ जमीन में। और आज अकेले हरियाणा में 3-3 आश्रम, धनाना आश्रम लगभग 100 एकड़ जमीन में, 100 एकड़। बरवाड़ा में तो गुरुदेव पूरे विश्व को केवल 16 एकड़ में बैठकर ज्ञान दिया करते थे। अब तो अकेला धनाना में 100 एकड़ इन्होंने संपत्ति ले ली। भिवाड़ी में, जींद में, और हरियाणा है कितना छोटा सा, दीपक जितना। मध्य प्रदेश में 100 एकड़ में इंदौर का आश्रम, बैतूल का आश्रम। राजस्थान में 70-80 एकड़ में सोजत में आश्रम। 50-60 एकड़ में उधर शामली में आश्रम। और ये लोग बना रहे, धीरे धीरे अपने धंधे को बढ़ा रहे हैं। क्या ये? अरे धार्मिक धंधा शुरू कर दिया भाई, धार्मिक धंधा। सतगुरु के प्रवचनों को काट रहे हो तुम लोग। तो सतगुरु ने कभी किसी को आदेश नहीं दिया इस प्रकार से ब्रांचें खोलने का। सतगुरु ने तो विरोध किया उन लोगों का जो लोग धर्म को धंधा बनाकर जगह जगह आश्रम खोलते हैं। तो भाई और बहनों, ये काल प्रेरित हैं। जब काल ने परमेश्वर के आदेश की पालना नहीं की और उस
अचिंत के लोक में नहीं रह पाया, अलग से राज्य प्राप्ति के लिए तप शुरू कर दिया, तो ये काल प्रेरित आत्माएं भला एक आश्रम में कैसे रह सकते हैं? ये तो मान बढ़ाई के भूखे, इनके अंदर वो कीड़े कुल बुलाते हैं मान बढ़ाई के, अहंकार के। तो एक आश्रम में ये लोग नहीं रह सकते थे भाई और बहनों। इनके अंदर अभी वो तत्व ज्ञान नहीं है, नहीं समाया, आपस में प्यार प्रेम वाली भावना नहीं है। ये केवल अपने स्वार्थों से जुड़े हैं। ये सतगुरु से ज्ञान को आधार बनाकर नहीं जुड़े, ये अपने स्वार्थों के लिए जुड़े हुए हैं। ये केवल धन प्राप्ति के लिए जुड़े थे, केवल पैसों के लिए, माया के लिए। तो ये आश्रम वर्तमान में गुरुदेव के आदेश से नहीं है, और ना ही ये नाम दीक्षा केंद्र गुरुदेव के आदेश से हैं। अरे गुरु कभी संगत में लड़ाई करवाएगा क्या? गुरु ऐसे काम करेगा क्या कि संगत आपस में लड़ेगी झगड़ेगी? क्या गुरु को इस बात का नहीं पता कि मैंने जो ज्ञान मेरे बच्चों को दे दिया है, इस ज्ञान से ये दूसरे की बातों पर विश्वास नहीं करेंगे, उसका सबूत मांगेंगे, उसका प्रमाण मांगेंगे। तो अगर गुरु ने आदेश दिया तो गुरु को इस बात का नहीं पता था कि कल को संगत इनसे सवाल भी करेगी कि भैया ये जो तुम आश्रम पे आश्रम खोल रहे हो, नाम दीक्षा केंद्र खोल रहे हो, गुरु जी ने कब आदेश दिया भाई? कौन से सत्संग में आदेश दिया? कौन सी पुस्तक में लिखा हुआ है? किस आदमी को गुरु जी ने अधिकारी नियुक्त किया? कौन है वो? क्या संगत सवाल नहीं करेगी? तो गुरु लड़ाई झगड़े के काम करवाएगा क्या? तो भाई और बहनों, ये मनमाना आचरण है, मनमुखी कार्य हैं। और गुरु जेल में बैठकर संगत की यही परीक्षा ले रहा है कि मेरे हैं कितने। जो मेरा होगा वो तो नीर खीर का निवेरा करेगा, देखा देखी में नहीं चलेगा, भेड़ चाल में नहीं चलेगा वो। तो साथ संगति से जुड़े हुए भाई बहन भेड़ चाल का हिस्सा नहीं है। इनके हर पीले पर्चे पर आंख बंद करके नहीं चलते। इनके हर मनमुखी आदेश पर जो ज्ञान विरुद्ध होते हैं, आंख बंद के नहीं चलते। तो बात हमारी चल रही थी कि उसके बावजूद भी जो लोग इन आश्रमों से उपदेश ले रहे हैं, उनको फिर लाभ क्यों हो रहे हैं? तो उसके पीछे का सबसे पहला कारण भाई और बहनों, उनके पिछले जन्म के जो अच्छे कर्म है, शुभ कर्म है, जो उनकी बैटरी चार्ज है, उससे उनको लाभ हो रहा है, उनको फायदा हो रहा है। जैसे कि नकली संतों की संगत में भी लाखों को फायदा हो रहा है। बताओ, उन संतों के, नकली संतों का कौन सा नाम अच्छा है, कौन सा ज्ञान सत्य है? फिर भी लोगों को फायदा हो रहा है। लोगों की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चल रही हैं, लोगों के बड़े बड़े जो है ट्रांसपोर्ट चल रही हैं। लोगों ने सतगुरुओं से नाम लेके मकान बना लिए, गाड़ियां खरीद ली, कोठियां बना ली, उनके बच्चे नौकरियां लग रहे हैं। तो वो भी ये सोच रहे हैं कि हमारे सतगुरु की चमत्कार है, हमारे सतगुरु का आशीर्वाद है, इनका नाम सच्चा, इनका ज्ञान सच्चा। लेकिन वो तो हमें पता है आज गुरुदेव के तत्व ज्ञान आधार से उनका क्या सच्चा और क्या झूठा है। तो उनको जो लाभ मिल रहे हैं, उनके पूर्व जन्मों के संस्कार से मिल रहे हैं। तो इसी प्रकार वर्तमान में इन फर्जी आश्रमों से, फर्जी नाम दीक्षा केंद्रों से और जगह जगह नाम दीक्षा केंद्र खोलकर बैठे इन अनाधिकारी लोगों से डीवीडी से उपदेश लेने के बावजूद भी यदि किसी को लाभ मिल रहे हैं, तो भाई उसके पूर्व जन्म की बैटरी है। और दूसरा कारण क्या होता है भाई और बहनों? दूसरा कारण यह है, सतगुरु अंतर्यामी है। सतगुरु को इस बात का पता है कि ये जो आत्माएं वर्तमान में आ रही हैं, जो नाम दीक्षा ले रही हैं, डीवीडी से ले रही हैं, आश्रमों में जाकर ले रही हैं, इन्हें नहीं पता क्या सही है क्या गलत है। ये क्या जाने बेचारे, 4 दिन सत्संग सुन के वो क्या जानेंगे क्या सही है क्या गलत है, क्या बरवाला कांड है, क्या करोथा कांड है? वो कुछ नहीं समझ पाएंगे। तो गुरुदेव भगवान ये सोचकर कि हर प्रकार से दुखी होकर, हर जगह भरम के, भटक के, धक्के खा के ये आत्माएं भक्ति के लिए और जुड़ना चाह रही हैं, और ऐसे में यदि इन आत्माओं को जरा या थोड़ा बहुत लाभ नहीं दिया गया तो इन आत्माओं का विश्वास टूट जाएगा। ये नास्तिक बन जाएंगे, और परमात्मा नहीं चाहता कि कोई नास्तिक बने। इसलिए वर्तमान में इन फर्जी आश्रमों से, फर्जी डीवीडी वाली दीक्षा लेने के बावजूद भी गुरुदेव भगवान उन आत्माओं के विश्वास को बनाए रखने के लिए अपने कोटे से, अपने आशीर्वाद से उनको लाभ दे रहे हैं। इस डीवीडी से लाभ नहीं मिल रहा वो, क्योंकि ये नाम देने का अधिकारी कोई सतगुरु के अलावा है ही नहीं। और थोड़ा बहुत कोई अधिकारी भी होगा तो वो होगा जिसको सतगुरु अधिकारी नियुक्त करेंगे, जिसको आशीर्वाद देंगे और संगत में सार्वजनिक
ये फरमान देंगे कि आज के बाद ये व्यक्ति अधिकारी है, ताकि उस पर कोई उंगली ना उठाए। तो इस कारण से भाई और बहनों थोड़ा बहुत लाभ मिल रहा है। तो हमें इस गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। ये ज्ञान मार्ग है, अंत में ज्ञान को आधार बनाकर चलना पड़ेगा। तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान? एक ही शहर में और 25-25 आश्रम, एक ही शहर में 25-25 आश्रम बने हुए हैं, एक ही पंथ के। तो बच्चों जैसे लड़ाई इनकी, तो ये संत काहे को एक आश्रम बनावे, उसमें प्यार से रहे, और फिर आम आदमी पर अच्छा व्यवहार उसका असर पड़े कि साधु ऐसे होते हैं। अब ये हमारे अंदर ही ऐसे राग द्वेष भरे पड़े हैं, तुम समाज को क्या दे सकते हैं। इस प्रकार हमने इन बातों को पुनः विचार करना पड़ेगा, और तभी हम प्रभु को पा सकते हैं। ये बच्चों वाली लड़ाई संत नहीं किया करते, ये हमने त्यागनी होगी, तभी हम प्रभु पा सकते हैं। तो क्लियर कर दिया भाई और बहनों, गुरुदेव ने समझाने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। सारे संकेत कर रखे हैं गुरुदेव ने। ये अंतर्यामी भगवान है। असंख्यों बार परमात्मा ये फिल्म देख चुके हैं कलयुग की पिछली पीढ़ी में आकर। इसलिए अंतर्यामी ने पहले ही सत्संगों में संकेत कर दिए कि बच्चों आगे चलकर ये काल क्या क्या तांडव करेगा, क्या क्या ड्रामे करेगा, क्या क्या पाखंड फैलाएगा, अज्ञान फैलाएगा। और सतगुरु सत्संगों में ही संकेत करता है। तो गुरुदेव ने हर चीज का समाधान हमें दे रखा है। इसलिए भाई ये कलयुग की पिछली पीढ़ी है। हम सत्सेवक सात संगति से जुड़े हुए भाई बहन 650 साल पहले वाली गलती नहीं करेंगे। हम भक्तों पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करेंगे। हम सतगुरु के पास रहने वाले भक्तों पर, सतगुरु के कलयुगी परिवार पर, आश्रम मैनेजमेंट पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करेंगे। हमने भक्ति सफल करनी है, अपनी बर्बादी नहीं करनी। ये तो मंद बुद्धि होते हैं जो इस प्रकार से विचार नहीं करते, और जो जैसा फरमान बता दे, जो जैसा आदेश बता दे नाम सतगुरु का लेकर, और लोग उस पर विश्वास कर लेते हैं। ये तो मंद बुद्धि होते हैं, मंद बुद्धि। वही फंसते हैं इस चक्कर में जो मंद बुद्धि होते हैं। जबकि ज्ञानवान तो तुरंत विचार करेगा, हर बात पर अपने गुरुदेव के सत्संग को सामने रख के विचार करेगा। ऐसे सतलोक नहीं जाया जाएगा। जब यहीं पर ठगी का शिकार हो रहे हैं तो त्रिकुटी पर क्या खाक पास हो गए? ये परीक्षा चल रही है, परीक्षा। तो भाई और बहनों, सतगुरु की आप और हमारे ऊपर बहुत बड़ी मेहर है, सत्सेवक भाई बहनों के ऊपर। इस रजा को हमने इसी प्रकार से बना के रखना है। 4 युगों के बाद केवल कलयुग की पिछली पीढ़ी में हमारा दाव लगता है, हमारा मौका लगता है मोक्ष का। और इस समय यह काल हर प्रकार से छलबल करेगा, हर प्रकार से संगत में कुसंगत पैदा कर देगा, कर दी। ये कुसंगति तो है सतगुरु का परिवार, और क्या है? ये कुसंगत है, कुसंगत। एक सत्संग में क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान? सन 2008 का सत्संग है ये, 2008 का। इस सत्संग को सुनकर बहुत सारे भाई कहते हैं कि ये पवन और संजय के ऊपर कह रहे हैं गुरुदेव। अरे मंद बुद्धि हो, कम से कम ये तो विचार करो कि ये सत्संग है कब का? 2008 का। पवन और संजय ने तो नाम दीक्षा 2013 में ली है, 13 में। और गुरुदेव ने 2008 में ही अपने सत्संग में क्लियर कर दिया कि मेरी संगत में 2 काल के दूत आ चुके हैं। पवन दास के नाम लेने से 5 साल पहले गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि 2 काल के दूत आ चुके हैं। लेकिन अब मैंने भक्तों को इतना समझदार बना दिया है, उनके उन दुष्टों के जासों में नहीं आएंगे। क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान, ध्यान से सुन लो। तो काल को चिंता होगी है कि ईब तेरी बात बिगड़ेगी। जो आज तक झूठा संदेशा भिजवा रखा था जनता में, अब ये पोल खुल रही है। तो जिस कारण से उसने ये सब कहानी बिगड़वाने की चेष्टा की, लेकिन समर्थ का सरना गहो रंग होरी हो,
कभू ना हो ऐ काज राम रंग होरी हो। समर्थ की ओट में बैठे हैं हम, उस पूर्ण पुरुष की आड़ में, उसकी पूर्ण पुरुष की शरण में हम बैठे हैं। हमारा कभी अकाज नहीं हो सकता। तो इसी प्रकार काल अपने दूत इसी संगत में एक दो तो हो चुके हैं, लेकिन उनकी दाल नहीं गल पाएगी। जनता बहुत सियानी बना दी हमने, अपने श्रद्धालुओं को तोते की तरह रटा दिया है ये ज्ञान। क्या कह रहे हैं गुरुदेव कि काल को अब चिंता हो गई है कि तेरा भोजन तेरे मुंह से निकलेगा, ये आत्माएं सतलोक जाएंगी। तो देख लो ये सत्संग कौन सी डेट का है, साफ साफ लिखा हुआ है 12/10/2008 शाम के 7:30:29 पर गुरुदेव ये बात कह रहे हैं। सामने स्क्रीन पर नाम और डेट सब आ रहा है। ये जानबूझकर परमात्मा ने दया बख्शी इस सत्संग के ऊपर डेट वगैरह डालने की। और सत्संगों पे आती है क्या डेट कभी? गुरुदेव ने 2008 में कह दिया कि काल अपने दूत इसी संगत में एक दो तो हो चुके हैं, लेकिन उनकी दाढ़ नहीं गलेगी। यानी वो कोशिश तो बहुत करेंगे संगत को तोड़ने का, विचलित करने का, अपना मनमाना आचरण फैलाने का, लेकिन उनकी दाढ़ नहीं गलेगी। तो गुरुदेव तो कह रहे हैं 2008 में एक दो तो हो चुके हैं काल के दूत। कौन है मेरे भाई वो काल के दूत जो 2008 में आ गए थे? ये प्रार्थना लगाओ ना इस हर जेल में गुरुदेव के पास में कि गुरुदेव वो दो काल के दूत कौन हैं जिनका आपने 2008 में जिक्र कर दिया था कि वो संगत में आ चुके हैं। उनके बारे में पता करो ना। नंबर 1 महेंद्र, जिसने 2005 में अपनी पुलिस की नौकरी से रिटायरमेंट लेकर और घुस गया काल का दूत बनकर। 2005 में रिटायरमेंट लिया, 2006 में करोथा कांड हो गया और 2008 में आते ही गुरुदेव ने संकेत कर दिया कि एक दो तो काल के दूत हो चुके हैं। और एक ही बलजीत आश्रम का ट्रस्टी, ये दो हैं मुख्य काल के दूत, क्योंकि सारा का सारा मैनेजमेंट इन्हीं के इशारों पर चलता था और वर्तमान में भी इन्हीं के इशारों पर चल रहा है। वर्तमान में भी बैकग्राउंड में सारा का सारा खेल सतगुरु रामपाल जी का छोटा भाई महेंद्र और बलजीत, ये 2-4 लोग खेल रहे हैं। ये गुरु जी के लड़के, ये तो खाली मोरे हैं, मोरे। इनको तो सामने खड़ा कर रखा कि कल को मरेंगे फंसेंगे तो ये मरेंगे ये फंसेंगे। बैकग्राउंड में सारा खेल गुरु जी का भाई महेंद्र खेल रहा है। अभी भी अपनी उल्टी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। तो ये हैं वो काल के दूत भाई जो 2008 में गुरुदेव ने बता दिया। नहीं तो फिर लगाओ प्रार्थना और पूछो कि गुरुजी हम पे दया करो, उन काल के दूतों का नाम तो बता दो ताकि हम सावधान रहें। तो फिर से सुन लो एक बार। मैं उसकी पूर्ण पुरुष की शरण में हम बैठे हैं, हमारा कभी अकाज नहीं हो सकता। तो इसी प्रकार काल अपने दूत इसी संगत में एक दो तो हो चुके हैं, लेकिन उनकी दाल नहीं गल पाएगी। जनता बहुत सियानी बना दी हमने, अपने श्रद्धालुओं को तोते की तरह रटा दिया है ये ज्ञान। अब उन दुष्ट आत्माओं से औरों को भी बचाएंगे और आप भी दूर रहेंगे। अब बताओ। तो भाई हम सत्सेवकों ने ज्ञान को आधार बनाया है। हम सत्संगों को आधार बनाकर भक्ति मार्ग पर चलते हैं। पीले पर्चों में लिखी अनर्गल बातों को, मनमाने आचरण को, तानाशाही फरमानों को आधार बनाकर नहीं चलते। ये सत्य भक्ति मार्ग है, कलयुग की बिचली पीढ़ी है। युगों युगों से जो गलती हम करते आ रहे हैं, भक्तों की देखा देखी, भेड़ चाल, ये गलती हम नहीं करेंगे भाई। बाकी संगत करे तो करे, लाख बार करे, कर्म बिगड़ेंगे उनके बिगड़ेंगे, जन्म बिगड़ेगा उनका बिगड़ेगा। हम तो भाई अपने सतगुरु के ज्ञान को आधार बनाकर चलेंगे, सतगुरु के प्रवचनों पर चलेंगे, उनके पच्चनों पर चलेंगे। कलयुग की बिचली पीढ़ी है, अब हम धोखा नहीं खाने वाले। इसीलिए तो विरोध हो रहा है काल, इसीलिए तो विरोध करवा रहा है साथ संगतियों का, सत्सेवकों का, कि इनको डरा दिया जाए, धमका दिया जाए, भयभीत कर दिया जाए, मार कर, पीट कर, मुकदमे लगाकर, जेल में डलवा कर।
ताकि सारी की सारी संगत मनमाने आचरण का शिकार हो जाए। लेकिन भाई समर्थ का हाथ है, सिर पर साईं सत्य है तो को क्या भय रे। तो ये 7 संगतियां सतगुरुदेव भगवान ने अपना आशीर्वाद देकर शुरू करवाई हैं, किसी जीव के बस की बात नहीं है। इसलिए 7 संगतियों को कोई खत्म नहीं कर पा रहा, कोई समाप्त नहीं कर पा रहा, कोई डगमग नहीं कर पा रहा। ये सतगुरु का चलाया हुआ मिशन है, सतगुरु का। तो भाई और बहनों, हिसार जेल से बाहर आने के बाद पूज्य गुरुदेव भगवान, जब ये परीक्षा समाप्त हो जाएगी, नकली और असलियों की पहचान हो जाएगी, नकलियों की दुर्गति हो जाएगी, हमेशा ऐसा थोड़ी चलेगा। अरे बीज बोया है तो फसल भी लगेगी, बीज बोया है तो फसल भी लहराएगी, दाने भी आएंगे, परिणाम भी तो आएगा। तो इस भक्ति मार्ग पर सतगुरु को मानुष मानकर बरवाला कांड से पहले या बरवाला कांड के बाद जिन जिन आत्माओं ने बकवाद की है, ये राजनीति जैसे घटिया कर्म संगत से करवाए हैं, मर्यादा तुड़वाई है, भाई परिणाम आएगा, परिणाम। दुर्गतियां भी होंगी, क्योंकि सतगुरु की शरण में रहकर जितनी तेजी से भक्ति बनती है, सतगुरु के मार्ग में बाधा उत्पन्न करके काल प्रेरणा से फिर कर्म भी उतने तेजी से बिगड़ते हैं। तो भाइयों परिणाम भी आएगा, सदा ऐसा नहीं चलता रहेगा। ये जो वर्तमान का जो ये मैनेजमेंट दिखाई दे रहा है ना, वर्तमान का मैनेजमेंट जिसमें पूरा का पूरा गुरु का परिवार और गुरु के रिश्तेदार घुसे हुए हैं, इसके रिटायरमेंट का टाइम आने वाला। अब रिटायरमेंट का इनको गुरुदेव भगवान आशीर्वाद देंगे कि बच्चों तुमने मेरी बहुत बढ़िया सेवा करी, बस मेरी आत्मा तुमने गदगद कर दी बच्चों, अब आगे मैं तुम्हें कष्ट नहीं दूंगा, अब आगे तुम भक्ति करो, तुम्हारी उम्र भी ज्यादा हो चुकी है, अब तुम रिटायरमेंट ले लो। तो ये रिटायरमेंट लेने वाले हैं और एक नया मैनेजमेंट बनाएगा परमेश्वर, नए सैनिक तैयार करेगा परमात्मा, और वो सैनिक 7 संगतियों से परमात्मा तैयार कर रहा है। ये ट्रेनिंग सेंटर है,